सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वचन विचार पढ़ने जा रहे हैं। वचन से आप परिचित होंगे। आपने हिंदी में भी वचन पढ़े होंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ लिए होंगे। अब हम संस्कृत में पढ़ते हैं कि कितने वचन होते हैं। संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति। कति वचनानि सन्ति? त्रीणि। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक वचनम यत शब्दम पदम एक संख्याया ज्ञानम कारयति बोधयति वा तत् एक वचनम भवति। जिस शब्द से या जो शब्द एक संख्या का ज्ञान करवाता है अथवा बोध करवाता है, वह एक वचन होता है। वह पद एक वचन होता है। क्या एक वचन क्या है? कि जो शब्द एक संख्या का ज्ञान करवाता है या एक संख्या का बोध करवाता है, वह एक वचन होता है। जैसे यथा बालकः। बालक है अर्थात एक बालक। कितने बालक? एक बालक। वृक्षः अर्थात एक वृक्ष। कितने वृक्ष? एक वृक्ष। माला अर्थात एक माला। फलम अर्थात एक फल। तो ये सब क्या है? एक शब्द का, एक संख्या का बोध करवा रहे हैं। कितनी संख्या का? एक का। बालकः, वृक्ष है, माला, फलम, ये सब क्या है? एक वचन शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद आता है द्विवचनम। द्विवचनम यत शब्दम पदम व द्विसंख्याया ज्ञानम कारयति बोधयति वा तत् द्विवचनम भवति। अर्थात जो पद या शब्द 2 संख्या का ज्ञान करवाता है अथवा बोध करवाता है, वह द्विवचन होता है। वह पद, वह शब्द, जो शब्द करवाता है उस शब्द की बात है यहाँ पर। जिस शब्द से हमें 2 संख्या का ज्ञान होता है, वह शब्द या वह पद द्विवचन कहलाता है। समझ गए? तो यत शब्दम, जो शब्द द्विसंख्याया ज्ञानम कारयति, 2 संख्या का ज्ञान करवाता है अथवा बोध करवाता है, वह द्विवचन होता है। जैसे बालकौ। बालकौ से मतलब है 2 बालक। संस्कृत में 2 बालक को कैसे लिखते हैं? बालकौ। बालकौ का अर्थ होता है 2 बालक। ये द्विवचन रूप है बालक का। हमने अभी देखा बालक है, वो एक वचन रूप है। बालक है अर्थात एक बालक। बालकौ अर्थात 2 बालक। इसी प्रकार वृक्षौ अर्थात 2 वृक्ष। माले 2 मालाएं। और फले अर्थात 2 फल। 2 सेब फल या कोई भी फल। ठीक है। तो जो शब्द 2 संख्या का ज्ञान करवाते हैं उन्हें हम द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ अर्थात 2 बालक, वृक्षौ अर्थात 2 वृक्ष, माले अर्थात 2 मालाएं और फले अर्थात 2 फल। इसके बाद आता है बहुवचनम। बहुवचनम से तात्पर्य है यत शब्द पदम द्वाभ्याम अधिकम संख्यायाम ज्ञानम कारयति बोधयति वा तत् बहुवचनम भवति। यत शब्दम या पदम, जो शब्द या पद 2 से अधिक, द्वाभ्याम अधिक, 2 से अधिक, 1 और 2 तक, तो 1 तक हो गया एक वचन, 2 तक हो गया 2 वचन। अब 2 से अधिक, 2 से अधिक कितनी भी हो सकती है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी भी, सैकड़ों, हज़ार, लाख, उस सब को हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो जो शब्द 2 से अधिक संख्या का ज्ञान करवाता है अथवा बोध करवाता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। वह बहुवचन होता है। तो यत शब्दम यत पदम द्वाभ्याम अधिकम संख्यायाम ज्ञानम कारयति।
जो शब्द या जो पद दो संख्या से अधिक का ज्ञान करवाता है या बोध करवाता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः, बालकः अर्थात बहुत से बालक, दो से अधिक बालक। बालका शब्द का अर्थ क्या है? बहुत से बालक, दो से अधिक बालक। वृक्षः अर्थात बहुत सारे वृक्ष। मालाः बहुत सारी मालाएं। और फलानी बहुत सारे फल, अनेकों फल, दो से अधिक। कहने का तात्पर्य है दो से अधिक, तब हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो दो से अधिक जब संख्या का हमें ज्ञान होता है तब हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो जिस शब्द से दो से अधिक संख्या का ज्ञान होता है, बोध होता है, उस शब्द को हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः अर्थात बहुत सारे बालक, वृक्षा बहुत सारे वृक्ष, माला बहुत सारी मालाएं, और फलानी बहुत सारे फल। अब मैं आपको एक सारणी दे रहा हूँ जिसमें 12 पद हैं, 12 शब्द हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। आप इनको ध्यान से समझिए और इस सारणी को आप कर लेना। रामः रामौ रामः, राम है अर्थात राम है का मतलब एक राम, रामौ दो राम, और रामः अर्थात बहुत से राम। हरि अर्थात एक हरि, हरि अर्थात दो हरि, और हरय अर्थात बहुत से हरि। भानु अर्थात एक भानु, भानु अर्थात दो भानु, और भानवे अर्थात बहुत से भानु। भानु भानु भानवः। इसके बाद है शिष्य अर्थात एक शिष्य, शिष्यौ अर्थात दो शिष्य, और शिष्य अर्थात बहुत सारे शिष्य। अब है लता, लता अर्थात एक लता, लते अर्थात दो लताएं, और लता अर्थात बहुत सारी लताएं। फिर है शिक्षिका अर्थात एक शिक्षिका, एक महिला शिक्षक, शिक्षके दो महिला शिक्षक, और शिक्षिका अर्थात बहुत सारी दो से अधिक महिला शिक्षक हैं। मति अर्थात एक मति, मति अर्थात दो मति, और मतय अर्थात दो से अधिक मति। नदी अर्थात एक नदी, नद्यौ अर्थात दो नदी, और नद्य अर्थात बहुत सारी नदियाँ। इस प्रकार जलम अर्थात एक जल, जले दो जल, और जलानी बहुत से जल। गृहम एक घर, गृहे दो घर, गृहाणी बहुत सारे घर। वारी एक वारी, वारी आप जानते हो किसका पर्यायवाची है? जल का, पानी का। वारिणी दो वारी, और वारीण बहुत सारे वारी। इसके बाद है मधु अर्थात एक मधु, मधुनी अर्थात दो मधु, और मधुनी अर्थात बहुत सारे मधु। ये मैंने 12 पद लिए हैं। 12 इस प्रकार मैंने पद लिए हैं कि तीनों लिंगों के 4-4 पद यहाँ पर मैंने लिए हैं। आप अभी केवल इनमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ही समझना, ज़्यादा इसको अंदर समझने की कोशिश अभी आप मत करना, क्योंकि यदि ज़्यादा आप समझोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। मैंने अलग अलग आपको केवल परिचय करवाने के लिए ये अकारांत, इकारांत, उकारांत इस हिसाब से ये पद लिए हैं, लेकिन अभी आप केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझना है इनमें आपको, और ये सारणी आपको करनी है। और एक वचन, द्विवचन की जो परिभाषा और मैंने उदाहरण आपको बताए हैं वो भी आपको नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें।